पहलगाम में गूंजती गोलियों की आवाज, जान गंवाते मासूम और अपनों को खोने का दर्द संभालते लोग। ये मंजर किसी सिरफिरे की करतूत नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सोची समझी साजिश का नतीजा है, जिसका इशारा पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर ने पहले ही कर दिया था, जब उन्होंने टू नेशन थ्योरी की याद दिलाते हुए भारत में विभाजन पैदा करने की कोशिश की थी। पाकिस्तानी सेना आजादी के वक्त से ही ऐसी साजिशें बुनती रही है, जिसका करारा जवाब दिया था भारतीय सेना के ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने। उन्होंने 1948 में पाकिस्तानी हमले के वक्त अपने ब्रिगेड को यह खत लिखा था, 50 पारा ब्रिगेड के साथियों, समय आ गया है जब झांगर पर फिर से कब्जा के लिए बनाई गई हमारी रणनीति और तैयारी को परखा जाए। ये एक आसान काम नहीं है, लेकिन मुझे कामयाबी का पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारी रणनीति मजबूत है और तैयारी अच्छी। इसके साथ ही मुझे आप पर भरोसा है कि 24 दिसंबर को हमें जिस जगह को छोड़ना पड़ा था, उसे वापस हासिल करने के लिए हम अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे और अपनी फौज की इज्जत को वापस हासिल करेंगे। हमारे देशवासियों की उम्मीदें और आशाएं हमारी मेहनत पर टिकी हैं। हम हिचकेंगे नहीं, हम नाकामयाब नहीं होंगे। इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है, उसको जल्द या देर से मरना ही है। एक व्यक्ति की इससे बेहतर मौत क्या होगी कि वो भयावह चुनौतियों के सामने अपने पिता की राख और अपने भगवान के मंदिरों के लिए मरे। इसलिए दोस्तों, आगे बढ़ो, निर्भीक होकर हम झांगर की तरफ बढ़ेंगे। भारत हम सबसे उम्मीद कर रहा है कि हम अपना कर्तव्य निभाएं। जय हिंद, मोहम्मद उस्मान। ये खत पाकिस्तान के टू नेशन थ्योरी को एक भारतीय ब्रिगेडियर का करारा जवाब था, जिस टू नेशन थ्योरी की याद अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर दिला रहे हैं। इसी आधार पर पाकिस्तान का जन्म हुआ था और इसी आधार पर विभाजन के वक्त पाकिस्तान के हुक्मरानों ने ब्रिगेडियर उस्मान को पाकिस्तानी सेना की कमान थमा देने के लिए दिन रात एक कर दिया था। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान ने उस मिट्टी का कर्ज उतारने का फैसला लिया जहां उनका जन्म हुआ था। 15 जुलाई 1912 को आजमगढ़ के मधुबन तहसील में जन्म लेने वाले ब्रिगेडियर उस्मान जम्मू कश्मीर के झांगर को पाकिस्तानी सैनिकों से बचाते हुए शहीद हो गए। ब्रिगेडियर उस्मान को उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH।